दूसरे दिन माता सुमित्रा ने तो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। और वो कौन थे? श्री शेषनाग और भगवान के सुदर्शन चक्र। शेषनाग जी लक्ष्मण जी के रूप में अवतारित हुए हैं और भगवान के सुदर्शन चक्र। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय। इस प्रकार से जब 13वां दिन हुआ तो नामकरण हुआ। प्रभु का नाम राम और जो उनसे छोटे थे उनका नाम भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। ये भगवान के 4 अंश हैं। स्वयं भगवान है और भगवान के शंख भरत, चक्र सुदर्शन चक्र जो है वो शत्रुघ्न और शेषनाग कौन? लक्ष्मण जी। हमें राम जी तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें जो ध्यान करना है वो करना है शत्रुघ्न जी का। तो शत्रुघ्न जी का ध्यान क्यों करना है? कौन है वो शत्रु? कि देखना इन इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये शत्रुगण है ना हमारे, ये हमारी इंद्रियां। इन शत्रुओं पर कब विजय पाएंगे? बोले है ना राम जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जी। ध्यान करो उनका, आप इन शत्रुओं पर क्या पालोगे? विजय पालोगे। अब जब आप शत्रुओं पर विजय पालोगे तो शत्रुघ्न जी के बाद आपको दूसरा किनका ध्यान करना है? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का मतलब क्या है? एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं भगवान का, भगवान मेरा और कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो एक लक्ष्य अपना बनाना पड़ेगा। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले एक लक्ष्य बनाने की लक्ष्मण जी की शरणागति में जाना पड़ेगा। अच्छा साहब चले गए। तो लक्ष्मण जी की कृपा होगी तो फिर हमें आगे किनकी कृपा लेनी है? भरत जी महाराज। भरत क्या है? बोले भरपूर। अरे जब राम भक्ति से भरपूर हो जाएंगे भरत जी की कृपा से, फिर तो राम जी का आपको सीता जी के संग सामने ही दर्शन हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हमें प्रभु के चरणों तक जाने के लिए श्री शत्रुघ्न जी को नमन करना पड़ेगा, लक्ष्मण जी को नमन करना पड़ेगा, भरत जी को नमन करना पड़ेगा, फिर हमें सीताराम जी का दर्शन होगा। अब भगवान को गुरुकुल में भेजा गया। सब विद्याओं को भगवान गुरुकुल में सीखकर अब भगवान आ गए। आगे चलकर जो है विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, पर यज्ञ उनका नाकामयाब, पूरा नहीं होता था। क्या ब्राह्मण ठीक नहीं था इसलिए यज्ञ ठीक नहीं हो रहा? बोले नहीं, विश्वामित्र जी महातपस्वी, महाज्ञानी। अच्छा, भूमि अच्छी नहीं होगी? बोले नहीं, सिद्धाश्रम जहां भगवान वामन ने तप किया। तो भूमि भी अच्छी है, ब्राह्मण भी अच्छे हैं, सामग्री भी पूरी है, तो यज्ञ क्यों नहीं हो रहा है? बोले यज्ञ इसलिए नहीं हो रहा कि यज्ञ के अंदर राम नहीं है, भगवान नहीं है। इसलिए जितना भी ज्ञान हासिल कर लो, वैराग्य हासिल कर लो, तत्वों को हासिल कर लो, ज्ञान को, अगर राम नहीं है तो सब ज्ञान क्या अधूरा है। इसलिए तो हमारे विभीषण जी ने कह दिया, जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। तो विश्वामित्र जी की क्या कमी क्या हो रही थी? भगवान नहीं थे इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। ध्यान क्या रहे? भगवान तो दशरथ जी के यहां आ गए। विश्वामित्र जी राम जी को पाने के लिए वन में गए, पर वन में राम नहीं मिले। वन से जब घर में आए तो राम मिलेंगे, पर दशरथ जी महाराज जी को तो घर बैठे बैठे राम मिल गए। इसलिए राम कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसे कोई नहीं जान सकता। ये तो भगवान राम पे ही निर्भय होता है, वो कब किस पे कृपा करते हैं। इस तरह से विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ आए, सबने खड़े होकर सम्मान किया। दशरथ जी ने कहा, भगवान कैसे आना हुआ?
बोले मुझे राम चाहिए। है राम चाहिए? बोले राम तो मेरा प्राण है। मतलब मेरे प्राण को लेकर जा रहे हो? कार्य क्या है भगवान? बोले स्वभाव और मारीच, ये दोनों मेरे यज्ञ में बाधा डालते हैं, और यही दोनों हमारी सेवा में भी बाधा डालेंगे। स्वभाव और मारीच। स्वभाव ठीक नहीं है, भक्ति में आगे जा ही नहीं सकते। और मारीच कौन है? मनीराम। जब मनीराम एक जगह नहीं टिकेंगे तो कहां से कार्य पूरा होने वाला? तो विश्वामित्र जी इन दोनों को ठीक करने के लिए किसे मांग रहे? राम को मांग रहे हैं, क्योंकि राम ही इन दोनों को ठीक कर सकते हैं साहब। स्वभाव को भी ठीक कर देंगे और मनीराम को भी ठीक कर देंगे राम जी। पर दशरथ जी विचार करते, लो अगर ये स्वभाव मारीच को मारने के लिए राम को लेकर चला जाएगा तो अयोध्या में सबके स्वभाव का क्या होगा? अयोध्या के मनीराम का क्या होगा? तो उस समय दशरथ जी ने कहा, देखें मेरा राम अभी छोटा है, मेरा राम तो अभी तक 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, छोटा है, इसे छोड़े मैं जाऊंगा। स्वभाव को ठीक करने और मन को ठीक करने कौन जाऊंगा? मैं जाऊंगा। तो ये दशरथ जी का काम थोड़ी है। ऋषि ने कहा अच्छा तो अपने राम चलते हैं। उस समय विशेष ऋषि ने कहा, महाराज आप विश्वामित्र जी के बल पराक्रम को नहीं जानते हो। इनमें इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्ति अस्त्र इनके पास कि यही स्वभाव मारीची को मार सकते हैं। पर ये आपके बेटे से कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, इन्हें अस्त्र विद्या दान देंगे और यहां तक इनका विवाह भी करवा देंगे। अच्छा तो ये बात है? तो बोले ठीक है, अकेले राम नहीं लक्ष्मण को भी लेकर चले जाओ। तो अब दोनों भाई जा रहे हैं इनके संग, गुरु जी के संग। क्या झांकी है? आगे गुरुदेव, पीछे राम और उनके पीछे हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के बाद विश्वामित्र जी ने रुक कर श्री राम जी को 2 मंत्र सिखाए, बला अति बला। ये 2 विद्याएं सिखाई थी, बला और अति बला। बला अति बला ये विद्या मतलब कभी तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, कभी तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी। तो ये 2 विद्याएं बताई, जबकि राम जी को इस विद्या की जरूरत नहीं थी। बस गुरु जी ने प्रसाद दिया तो राम जी ने ले लिया। शिष्य वही अच्छा जो गुरु का प्रसाद ले ले, नखरेबाजी ना करे। इस तरह से हमें इससे क्या करना चाहिए? शिक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान आगे बढ़े गुरु जी के संग। तो गंगा जी के दक्षिण तट पर एक भयंकर जंगल दिखलाई दिया। राम ने पूछा, गुरुदेव ये इतना भयंकर वन क्यों है? कोई जीव जंतु, कोई पशु, कोई मनुष्य इधर आता जाता क्यों नहीं है? उस समय गुरुदेव ने कहा कि यहाँ ताड़का नाम की एक राक्षसनी रहती है, इसके भय से कोई आता नहीं है। ताड़का ने, ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी। कौन? ताड़का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक समय सुकेतु ने पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी का तप किया कि मुझे शक्तिशाली बेटा चाहिए। उस समय ब्रह्मा जी ने बेटा तो नहीं दिया, उसको बेटी दे दी, और जिसका नाम था ताड़का। अब हुआ ये कि युवा होने पर जाम के पुत्र सुंड के संग जो है इनका विवाह हो गया। किसका? ताड़का का। एक समय ये जो ताड़का है, इनके पति सुंड, ये तो अगस्त ऋषि को ही खाने के लिए दौड़ा।
उससे युद्ध किया। उस समय ऋषि ने सुन को मृत्यु दंड होने का श्राप दे दिया, ये मर गए। अब एक दिन की बात थी कि ताड़का उसका पुत्र मारीची ऋषि पर हमला करने गया। उस समय ऋषि ने इन दोनों को श्राप दे दिया कि नरभक्षी राक्षस बन जाओ। इसलिए ताड़का कौन थी? नरभक्षी थी, मनुष्य का मांस खाती थी। हे राम, आज तुम इस ताड़का का वध करो, हिचकाना मत। जैसे इंद्र ने विरोचन की पुत्री का वध किया था, भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की पत्नी का वध किया था, इसलिए तुम भी इसका वध करो और इस वन को मुक्त कर दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अगर विचार करें तो आपको आते के साथ औरतें ही मिलती है मारने के लिए। राम बनकर आते तो ताड़का, श्याम बनकर आवे तो पूतना। अच्छा, अंतर इतना है कि राम जी ने लगभग 15 वर्ष की आयु में ताड़का को मारा और भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन की उम्र में पूतना को मारा। तो आपको स्त्रियां मिलती है मारने के लिए पहले, तो भगवान कहते बात सुनो, हमने गीता में एक बात कही है 10वें अध्याय के अंदर कि औरतों में जो श्री, समृति, मेघा, अदिति, दया आदि जो गुण है ना, ये अर्जुन मेरे द्वारा है। अब कई स्त्रियां उन गुणों को सुनकर कहते भगवान ने तो हमारी तारीफ कर दी। तो वो स्त्रियां विचार करें हमको पाप करने में कोई दोष नहीं है। तो भगवान ने ये कर ये दिखा दिया कि पापी मेरी नज़र में पापी होता है, जो पाप करेगा मैं उसे दंड दूंगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो ये भगवान ने हमें शिक्षा दी। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब भयंकर शब्द भेदी बाण चलाया, उस समय ये राक्षसनी प्रकट हो गई। राम जी खेल रहे हैं, विश्वामित्र जी ने कहा राम इससे खेलो मत, अंधेरा होगा ये तुमसे खेलने लग जाएगी, क्योंकि अंधेरे में इनकी जो ताकत क्या होती है, बढ़ जाती है। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का की छाती पर दे बाण मारा और भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये लीला कर कर प्रभु सीधा आश्रम भगवान आए। तो 6 दिन 6 रात्रि तक तो दोनों भाई बिना सोए यज्ञ की रक्षा करते रहे, बिना सोए। 7वें दिन हलचल मच गई। तो भगवान ने देखा कि स्वभाव और मारीच आ गए 7वें दिन। तो भगवान ने कहा पहले मारना नहीं चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, डराना चाहिए। तो भगवान ने बगैर नोक के बाण से मारीची को उठाकर 100 योजन दूर फेंक दिया, पानी के बीचों बीच फेंक दिया। उस समय सब राक्षस घबरा कर भाग गए। आगे चलकर यज्ञ आरंभ हुआ तो फिर राक्षस प्रकट हो गए। करते क्या थे? मांस फेंकते थे, रथ फेंकते थे, पीप फेंकते थे, हड्डियां फेंकते थे और वो यज्ञ पूरा नहीं होता था। अब आप विचार करें कि हमारे समाज के अंदर देख लें कितने धर्म कार्य हो रहे हैं। 16 संस्कार के अंदर विवाह संस्कार भी है, वो भी एक धर्म कार्य है जिसमें एक यज्ञ किया जाता है, फेरे लिए जाते हैं। विवाह कार्यों में मांस खिला रहे हैं, एकादशी में विवाह कर रहे हैं, अन्न खिला रहे हैं। ये यहां तक नहीं है, ये भारत में भी हो रहा है। बताओ तो यज्ञ कैसे सफल होगा? वो जोड़ी कैसे सलामत रहेगी? वो गृहस्थी आश्रम कैसे बना रहेगा? कभी बनने वाला नहीं, क्योंकि अधर्म कर रहे हो आप। तो यहां पर क्या होता था? विश्वामित्र जी का यज्ञ, कोई देवताओं को, ऋषियों को मारते नहीं थे राक्षस, केवल उस यज्ञ में मांस फेंक रहे थे, हड्डियां फेंक रहे थे, वो यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था। अब तो राम जी ने कहा कि अब मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं, जो ऐसा कार्य करेंगे राम जी उन्हें छोड़ने वाले नहीं। तो उस वक्त राम जी ने देह बाण मारे, सब राक्षसों की लीला को समाप्त कर दिया, स्वभाव को ठीक कर दिया। क्या किया? मार दिया। वो लगने के बाद ही स्वभाव ठीक हुआ। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ की रक्षा करी और उस यज्ञ से दिव्य अस्त्र निकले और सब अस्त्र जो थे वो भगवान राम को ही दे दिए गए।
बोल भक्त वत्सल भगवान की।